हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, मिड टर्म एग्जाम क्लास 6 सब्जेक्ट रहेगा नेचुरल साइंस। कंप्लीट पेपर का डिस्कशन हम करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सामान्य निर्देश दिए गए हैं, तो यहाँ से आप इनको पढ़ सकते हो। सामान्य निर्देश जो दिए गए हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस एंड उसके बाद खंड क दिया गया है, तो हम पहले इसको हिंदी मीडियम में करेंगे और बाद में हम इसको इंग्लिश मीडियम में सॉल्व करेंगे। सो फाइनल पेपर की तैयारी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं ये एग्ज़ाम आपके लिए, क्योंकि यहाँ से सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए गए हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। विटामिन ए के दो स्रोतों के उदाहरण दीजिए, गाजर और आम। तो गाजर और आम जो है विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं। अथवा में दिया गया है, भोजन के दो घटकों के नाम बताइए जो पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं। तो रुक्षांश और पानी ये पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, विद्युत सेल के दो उपयोग आपको लिखने हैं। तो टॉर्च, घड़ी, रेडियो, कोई भी और एग्जाम्पल आप इसमें दे सकते हो। नेक्स्ट अथवा में दिया गया है, विद्युत चालक के कोई दो उदाहरण दीजिए। तो विद्युत चालक यानी जिसके अंदर से विद्युत धारा पास हो सकती है, गुजर सकती है, उसको क्या कहते हैं? उसको विद्युत चालक कहते हैं। तो उदाहरण हो जाएंगे जैसे धातु है, निकल है, कोबाल्ट है, चाबी लिख सकते हो, लोहा लिख सकते हो, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट है, क्षण चुंबक के ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं? तो क्षण चुंबक के ध्रुव जो है वो अंतिम शिरों पर स्थित होते हैं। नेक्स्ट है, चुंबक की ओर आकर्षित होने वाले दो पदार्थों के नाम लिख बताओ। तो क्या हो जाएंगे? लोहा, सेफ्टी पिन। ठीक है, ये दो पदार्थों के नाम हो जाएंगे। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो ये सही है या गलत है? तो ये क्या रहेगा? ये सही हो जाएगा। ठीक है, समान ध्रुव क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। नेक्स्ट है, विद्युत धारा थर्माकोल की शीट से प्रवाहित हो सकती है, तो आपको बताना है। तो विद्युत धारा जो है वो थर्माकोल की शीट से प्रवाहित नहीं हो सकती। विद्युत धारा थर्माकोल की शीट से होकर प्रवाहित हो सकती है, तो नहीं हो सकती। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं, तो ये सही रहेगा या गलत रहेगा? तो ये बिल्कुल सही है। विटामिन जो है वो हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। प्रोटीन युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। प्रोटीन युक्त भोजन ऊर्जा देने वाला भोजन नहीं होता है। जो कार्बोहाइड्रेट और वसा है वो ऊर्जा देने वाला भोजन कहलाता है। हमारे शरीर में रतौंधी जो है वो विटामिन ए के अभाव से होता है, तो क्या आ जाएगा? विटामिन ए के अभाव से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए के अभाव से रतौंधी रोग जो है वो होता है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, रिकेट्स जो है वो डैश के अभाव से होता है। तो रिकेट्स किसके अभाव से होता है? विटामिन डी के अभाव से होता है। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार के तार को बल्ब का क्या कहते हैं? प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहा जाता है। विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? विद्युत सेल में दो टर्मिनल होते हैं। तो ये पहला भाग था जिसमें आपको 12 क्वेश्चन जो है दिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, खंड ब है, सेकंड क्वेश्चन रहेगा, ऊर्जा देने वाले पोषक तत्वों के नाम बताइए, प्रत्येक का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व रहेंगे वसा, कार्बोहाइड्रेट। जैसे वसा में आप मक्खन का उदाहरण दे सकते हो, कार्बोहाइड्रेट में चावल है, गेहूं है, इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो। उसके बाद संतुलित आहार किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा जो है वो आपको लिखनी है। तो यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे। देखिए, एक ऐसा आहार जिसमें शरीर के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं उसे क्या कहा जाता है? संतुलित आहार कहा जाता है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसके अथवा में दिया गया है, आहारी रेशों से आप क्या समझते हैं? आहारी रेशे के दो स्रोत आपको लिखने हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे, भोजन का ऐसा घटक जो कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता लेकिन भोजन की गति में मदद करता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे जो है रफेज कहा जाता है। आहारी रेशे कहा जाता है। सोर्स क्या रहेंगे आहारी रेशों के? जैसे कि ताज़े फल हैं, दालें हैं, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? तो विद्युत उपकरण जो है वो हमें क्या हानि पहुंचा सकते हैं अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे? तो विद्युत उपकरण वो उनसे हमें करंट लग सकता है। इसीलिए हमेशा जब भी विद्युत उपकरणों का प्रयोग करें हाथ सूखे होने चाहिए और शीघ्र विद्युत उपकरणों का उपयोग जो है नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, फ्यूज बल्ब जो है वो दीप्तिमान क्यों नहीं होता है?
तो जो बल्ब फ्यूज़ हो गया है यानी उसका जो परिपथ है, सर्किट है, वो पूरा नहीं है। तो बल्ब के फिलामेंट में से कोई भी धारा उसमें नहीं गुजरती है। और दूसरा जो आप रीज़न लिख सकते हो कि उसका जो परिपथ है, सर्किट की जगह परिपथ भी लिख सकते हो, परिपथ पूरा नहीं है या सर्किट पूरा नहीं है, इसलिए बल्ब वो नहीं जलता है। अगला जो प्रश्न दिया गया है अथवा में, विद्युत चालक और विद्युत रोधक के बीच एक अंतर आपको लिखना है। तो एक अंतर लिखना है तो इसमें लिख देंगे इनमें बिजली नहीं गुजरती है। ठीक है, ये हो जाएगा विद्युत रोधी। इंसुलेटर क्या होता है? विद्युत रोधी। और कंडक्टर विद्युत चालक। तो विद्युत रोधी में लिख देंगे इनमें बिजली नहीं गुजरती है, और इसमें लिख देंगे इनमें बिजली गुजरती है। अगला प्रश्न है, आप अपनी खुद की चुंबक जो है वो कैसे बनाएंगे, वो प्रोसीजर आपको बताना है। तो खुद की चुंबक बनाने के लिए क्या करेंगे, एक आयताकार, इसमें आप इस तरह से लिखेंगे। देखिए, एक आयताकार लोहे का टुकड़ा लें और उसे मेज़ पर रखें। अब एक बार चुंबक लें और उसके एक ध्रुव को लोहे की पट्टी के किनारे पर रखें और उसको उसके ऊपर रगड़ते हुए दूसरी तरफ ले आएं। और फिर क्या करें, फिर उसको वहाँ से उठाएंगे। ठीक है, जैसे कि ये एक लोहे का टुकड़ा है, ये आपके पास क्या है, चुंबक है। ठीक है, तो चुंबक क्या करेंगे, हमारे पास चुंबक जो होगी वो हम इसके ऊपर ऐसे रगड़ते हुए दूसरे किनारे तक लेकर जाएंगे। यहाँ पर लाने के बाद वापस नहीं, इसको रगड़ते हुए वापस नहीं लेकर जाना है, इसको उठाना है और फिर वापस जो है वापस से उठा के और फिर यहाँ से रगड़ते हुए लेकर जाएं, फिर उठाना है, फिर रगड़ते हुए लेकर आएं। इस तरह से ये प्रक्रिया 30 से 40 बार दोहरानी है और वो क्या बन जाएगा, लोहे का टुकड़ा एक चुंबक बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 7, दिशा निर्धारण में आप छड़ चुंबक का उपयोग किस प्रकार करेंगे। तो दिशा निर्धारण में हम किस प्रकार करेंगे, जो हमारे पास चुंबक होती है उसको हम क्या करेंगे, एक स्वतंत्र रूप से निलंबित बार चुंबक हमेशा एक विशेष दिशा में रुकता है। और वो दिशा कौन सी होती है, उत्तर दक्षिण दिशा। यानी स्वतंत्र रूप से छड़ चुंबक को हम लटका देंगे और उसकी दिशा, वो दिशा जो बताएगी वो कौन सी दिशा होगी, उत्तर दक्षिण दिशा। इस तरह से हम दिशा के बारे में पता लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, अथवा में दिया गया है, विभिन्न आकृतियों वाले कृत्रिम चुंबकों के नाम आपको बताने हैं। यहाँ से इसका आंसर लिखेंगे, कौन कौन सी चुंबक है, बार चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार या गेंद के सिरे वाला चुंबक, जिसको हम गोलाकार चुंबक भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, जल भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है, ये आपको समझाना है। तो जल जो है वो महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि यह पोषक तत्वों का क्या करता है, पोषक तत्वों का अवशोषण करता है। दूसरा, मूत्र निर्माण करता है। ठीक है, और तीसरा स्वेटिंग यानी पसीना जो है, इस पसीना निकालता है, जिससे शरीर के अंदर जो गंदगी है वो बाहर निकलती है। तो ये इसकी आवश्यकता हो जाएगी। नेक्स्ट, अथवा में दिया गया है, खाद्य सामग्री में प्रोटीन के लिए परीक्षण लिखिए। इसमें आंसर लिखेंगे, थोड़ी मात्रा में ठोस या पेस्ट जैसा भोजन जो है वो किस में डालेंगे, टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और 10 बूंद पानी डालें और हिलाएं। उसके बाद 2 बूंद कॉपर सल्फेट का घोल और 10 बूंद कास्टिक सोडा का घोल डालें, अच्छी तरह हिलाएं और कुछ मिनट प्रतीक्षा करें। बैंगनी रंग अगर आ जाता है तो यानी उससे भोजन में क्या उपस्थित है, उस भोजन में प्रोटीन उपस्थित है, तो ये आ जाएगा। तो इस तरह से हम खाद्य सामग्री में प्रोटीन का परीक्षण कर सकते हैं। अगला है, चुंबकीय कंपास क्या होता है, इसके प्रयोग जो है वो आपको लिखने हैं। ठीक है, चुंबकीय कंपास देखेंगे तो दिशा जानने के लिए उपयोग किए जाने वाला यह क्या है, एक उपकरण होता है चुंबकीय, जो कंपास होता है। ठीक है, दिशा जानने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक उपकरण। इसमें एक चुंबकीय सुई होती है जो एक बॉक्स जो होता है ना उसके अंदर घूमती रहती है, और इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, दिशाएं जानने के लिए। नेक्स्ट देखिए, अथवा में दिया गया है, चुंबक के 2 ध्रुवों के नाम बताइए। क्या होगा अगर 2 चुंबक के भिन्न भिन्न ध्रुव एक दूसरे के पास आए। तो आंसर रहेगा, चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। भिन्न ध्रुव जो हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगला प्रश्न है, आपके घर में स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने क्यों पहनता है, व्याख्या कीजिए। आंसर रहेगा, रबड़ के दस्ताने जो है वो इंसुलेटर यानी विद्युत रोधी के रूप में कार्य करते हैं। ये हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। यदि इनका उपयोग नहीं किया गया तो हमें बिजली का झटका या करंट जो है वो लग सकता है। तो आप ये आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, छड़ चुंबक पर ध्रुवों की पहचान का कोई चिन्ह नहीं है, आप कैसे ज्ञात करेंगे कि किस सिरे के समीप उत्तरी ध्रुव स्थित है।
तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा उत्तरी ध्रुव है, कौन सा दक्षिणी ध्रुव है। तो धागे से बार चुंबक को स्वतंत्र पूर्वक लटका देना है। बार चुंबक का जो सिरा उत्तर दिशा की ओर इंगित करेगा वह ध्रुव कौन सा होता है, वह ध्रुव जो है उत्तरी ध्रुव होगा। और जो शिरा दक्षिणी दिशा की ओर इंगित करेगा वह कौन सा ध्रुव होगा, वो दक्षिणी ध्रुव होगा। तो इस तरह से हम बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए खंड स दिया गया है, इसमें मिलान करना है कॉलम का। तो विटामिन B1, तो देखिए विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो विटामिन B1 की कमी से रोग हो जाएगा बेरी। उसके बाद आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। प्रोटीन किस में है, मछली में पाया जाता है। वसा जो है मूंगफली में होती है। कार्बोहाइड्रेट्स किस में मिलता है, गेहूं में मिलता है, इसका स्रोत गेहूं रहेगा। और विटामिन सी जो है वो किस में होता है, नींबू में, खट्टी चीज़ों में विटामिन सी होता है। तो इस तरह से आप इनके मैच को कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, पौधे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह खड़े रहते हैं, ये चलते नहीं हैं, लेकिन इनके बीज बड़े ही घुमक्कड़ होते हैं, ठीक है, वो इधर उधर घूमते रहते हैं। पौधों के बीज बहुत दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि दाल के रूप में किस बीज का उपयोग किया जाता है। तो दाल के रूप में सरसों, मसूर, कपास, अंगूर, इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है, मसूर का जो है दाल के रूप में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन बीज के बिखरने में मदद करता है। तो पक्षी भी मदद करते हैं, हवा, पानी सबके द्वारा बीज बिखरते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऊपर के सभी। नेक्स्ट है नारियल डैश के द्वारा बिखरता है, कुत्ते के द्वारा, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा या पक्षी के द्वारा। तो जो नारियल है वो किसके द्वारा बिखरता है, वो पानी के द्वारा बिखरता है। अथवा में दिया गया है किस प्रकार के बीज हवा द्वारा बिखर सकते हैं। तो बालों वाले बीज, भारी बीज, हल्के बीज। तो इसमें आंसर क्या रहेगा, इसमें ए और सी दोनों हो जाएंगे। बालों वाले बीज भी ठीक है आसानी से हवा में बिखर सकते हैं, और हल्के बीज भी आसानी से हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, बीज एक भ्रूणीय पौधा होता है जो बीज आवरण से ढका होता है। बीज का विकास पौधे के प्रजनन से होता है। अंकुरण के बाद बीज से नया पौधा विकसित होता है। प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हम अंकुरित बीज क्यों खाते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए क्या होते हैं, बहुत पौष्टिक होते हैं, ठीक है। किस फल का बीज बड़ा होता है। तो इसमें आप देखिए संतरा, नींबू, स्ट्रॉबेरी, आम का बीज जो है गुठली वो बहुत बड़ी होती है। आम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए निम्न में से कौन बांसुरी बनाने के काम आता है। चना, नींबू, आम की गुठली, इनमें से कोई नहीं। तो आम की गुठली से जो है क्या बनाई जाती है, बांसुरी बनाई जाती है। बच्चे जो है उसको बजाते हैं, उसकी बांसुरी बना के। अथवा में दिया गया है वह बीज जिसे घर में मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा, जीरा जो है बीज है जिसको मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 15वां, अरुण देर शाम तक पढ़ाई कर रहा था, उसने रोशनी के लिए बिजली का बल्ब चालू किया। यह संभव हो सकता है कि बल्ब फ्यूज हो गया हो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बल्ब के अंदर मौजूद छोटे कुंडलीनुमा धातु के तार को क्या कहा जाता है। तो जो कुंडलीनुमा धातु का तार होता है कुछ इस तरह का, तो उसको क्या कहते हैं, तंतु कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए बल्ब के प्रकाश नहीं देने का कारण उसके डैश का टूटना है। तो उसके डैश का यानी परिपथ भी टूट सकता है, कोई तार बीच में टूट जाए, उसका तंतु खराब हो जाए, उसका टर्मिनल जो है वो भी टूट सकता है। तो ऊपर दिए सभी, तो इनमें से ये सारे ही कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए एक विद्युत बल्ब के कितने टर्मिनल होते हैं। तो एक विद्युत बल्ब के 2 टर्मिनल होते हैं। अथवा में दिया गया है एक सरल युक्ति जो परिपथ को या तो तोड़ता है या पूरा करता है, क्या कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है, विद्युत स्विच कहलाता है। तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप सभी बच्चों को सारे क्वेश्चन समझ आ गए हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।